सबसे पहले आपको बताएं, आईएमएफ ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। आईएमएफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक कर लिया। बिजली पर मुमकिना रिलीफ से मुतालिक हुकूमती तजवीज़ पर आईएमएफ का जवाब आ गया। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। आईएमएफ का बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक तमाम चीफ सेक्रेटरी और आईजीज को मुहिम से मुतालिक हिदायत दी जा चुकी हैं। कोई कितना ही बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। निगरां वज़रा ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि चोरी रुकने तक बिजली सस्ती नहीं होगी। बिजली चोरों को सजाएं देने के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। और मुल्क भर में 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ सामने आ गई है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर चारों सूबाई हुकूमतों को अमल करने का कहा जाएगा। तजवीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत फराहम की जाएगी। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल कानून साजी के मुसवदे पर तैयारी जारी है। यौमिया 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। तजवीज़ पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम चेंबर्स ऑफ फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। और अहम अपडेट ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी के खिलाफ एमपीओ जारी करने के इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। एसपी और एसएचओ पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। इस केस में 6 माह की कैद है। आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें ताकि आपको भी पता चले। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपए की कमी हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 307 रुपए पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 98 पैसे की कमी हो गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए पर आ गया है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 1% से भी कम हो गया है। आईएमएफ ने दोनों मार्केटों का फर्क 1.25% तक रखने का हदफ मुकर्रर किया था। इस वक्त दोनों मार्केटों का फर्क 0.7% पर आ गया है। पीर के रोज दोनों मार्केटों का फर्क 8.2% था। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमरीका ने नहीं, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा। उन्होंने कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए पंजाब में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना है कि कई केस नाक़िस तफ्तीश की वजह से अदालतों में फेल हो जाते हैं। एंटी रेप एक्ट के तहत कई असला में स्पेशल यूनिट नहीं बने। जस्टिस तारिक सलीम ने सियालकोट में गैंग रेप की शिकार खातून की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। खातून ने गैंग रेप की दफात को जिना से बदलने के पुलिस के इकदाम को चैलेंज किया था। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाहों से मुल्हिका गलियों सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। मरकजी जुलूस नश्ता पाक से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। तफसील बता रहे हैं काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल चहलुम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मरकज़ी जुलूस है वो नशर पाक से कुछ देर बाद जो है वो बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनियन ईरानियन इमाम बारगाह खारदार पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जबकि 2000 से ज़ायद जो है वो रेंजर्स एहलकार जो है वो इस मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जबकि जितने भी जुलूस की अतराफ़ की गलियाँ हैं उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है और जो बुलंद इमारतें हैं उन पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। हंगू में भी चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से शबी आलम और जुलजना का मातमी जुलूस अब्बास अलमदार से बरामद हुआ, जो मरकज़ी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इसकी तफसील बता रहे हैं ईसारुल हक कासमी।
जी बिल्कुल, ज़िला हंगू में चहल में इमाम हुसैन की मुनासिबत से अब्बास अलमदार से जुलूस बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। इस जुलूस में शबीह आलमुज़ुल-जना के साथ हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करती हुई सीने-खूबी और ज़ंजीर ज़नी से शुहदाए करबला को पुरसा दे रहे हैं। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी मंबरगाह पास किले पर इख्तिताम पज़ीर होगा। इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। आज जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मोबाइल सर्विस भी मुकम्मल बंद कर दी गई है। ये जुलूस नमाज ज़ोहरैन तक अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी मंबरगाह पास किले पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों के चहलुम के मौके पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद किए जा रहे हैं और शुहदाए करबला की याद में मजालिस बर्पा की जा रही हैं। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है और सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ाम किए गए हैं। चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में बन्नू में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। डेरा इस्माइल खान, कोहाट, हंगू समेत कई शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। रहीम यार खान बहावल नगर जंग में चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में लंगर तकसीम किया जा रहा है और सबीलें कायम हैं। मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, बहावलपुर समेत कई शहरों में मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं और मजालिस बर्पा हैं। हैदराबाद में चहलम के सिलसिले का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होकर मगरिब के बाद इख्तिताम पजीर होगा। खैरपुर, रोहड़ी, सक्खर, लाड़काना, दादू समेत दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। गिलगित में चहलम का मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन हुसैनिया नगर खजाना रोड गिलगित से बरामद हुआ जो शाम 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान डिवीज़न भर में शुहदाए करबला का चहलम मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची में अगले चंद दिनों तक मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मौसमियाती तजियाकार के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि दर्जा हरारत की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। दिन के बेशतर हिस्से में मतला साफ और धूप रहने का इम्कान है।